बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आपके पेज के ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है जो कि लिस्ट की शक्ल में होता है। ऐसे हम HTML के लिस्ट के टैग यूज़ करते हैं। लिस्ट HTML का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये हमें कंटेंट को एक बेहतर तरीके और ग्रुप की शक्ल में लिखने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ओपन है, देख सकते हैं मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है unorder.htm। इसके अंदर कुछ कंटेंट है, h1 है, h2 है, p का टैग h3 और कुछ डाटा बगैर किसी टैग के लिखा हुआ है। ये h1 h2 है, पैराग्राफ है, h3 है और आइटम पड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं ये आइटम एक लिस्ट की शक्ल में आना शुरू हो जाएं। हम इन आइटम्स के गिर्द लिस्ट के टैग्स लगाएंगे। लिस्ट के टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है? पेरेंट आपका यूएल होता है, यूएल स्टैंड फॉर ऑन ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर लिस्ट आइटम्स आ रही होती हैं। जितनी भी आइटम्स होंगी वो लिस्ट आइटम एल आई के टैग के अंदर आएंगी। लिहाजा हम इस टैग को सबसे आखिर पे लिख लेते हैं और इन सब के गिर्द एल आई का टैग लगा देते हैं। ये सब के साथ यू पेरेंट यूएल का टैग आ गया और सबसे साथ एल आई का टैग आ गया। इसको सेव किया, आउटपुट देखते हैं। आप देख सकते हैं आपको कंटेंट सारा लिस्ट की शक्ल में आ गया है। अगर आप डाटा पर गौर कर लिखा हुआ है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 3.1, 3.2, आइटम 3.3, आइटम 4, मतलब कि मैं इसे ये ज़ाहिर होता है कि जो आइटम 3.1, आइटम 3.2, आइटम 3.3 है, ये आइटम 3 के फर्दर सब आइटम्स हैं। जब किसी एल लिस्ट आइटम के अंदर फर्दर लिस्ट आ रही हो तो उसका स्ट्रक्चर भी एज इट इज़ होगा। तो हम लिस्ट के अंदर फर्दर की यूएल एल आई का स्ट्रक्चर लगा देंगे। मिसाल के तौर पर आइटम 3 के सब आइटम थी, वो आइटम 3 के टैग के अंदर जाऊँगा, इसको ब्रेक करके ये लिस्ट आइटम सारी उठा के ऊपर ले आऊँगा और इनके गिर्द एक यूएल का टैग लगा दिया जाएगा। फिर वो रिफ्रेश करते हैं तो उसने ऑटो रिफ्रेश कर दिया है ब्रैकेट्स में। अब देख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 3 के फर्दर जो आइटम्स आ रही हैं वो उस तरह एक टैब इंडेंटेशन आ गई ताकि ये ज़ाहिर करें कि डाटा प्रॉपर्ली ग्रुप्ड है और प्रॉपर्ली अरेंज है। आइटम 3.1, आइटम 3.2, आइटम 3.3, आइटम 4 अगेन पहले ही लेवल पे आ रही है। ये था ऑन ऑर्डर लिस्ट का स्ट्रक्चर। ऑन ऑर्डर लिस्ट के स्ट्रक्चर में हमेशा एक बात याद रखनी है कि यूएल और एलआई दोनों इकट्ठे एक दूसरे के पेरेंट चाइल्ड हों। इनके दरमियान में कोई और टैग नहीं आ सकता। यूएल का वेरी फर्स्ट चाइल्ड एलआई ही होना चाहिए और एलआई का फर्स्ट पेरेंट यूएल ही होना चाहिए। लिस्ट की ये था अनऑर्डर लिस्ट। अब बारी आती है ऑर्डर लिस्ट की। ये था अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स अनऑर्डर लिस्ट से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जस्ट टैग का नेम, सिंटेक्स लिखने का तरीका डिफरेंट है। यूएल स्टैंड फॉर ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है टैग ओ एल, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। यू की जगह ओ लिखेंगे हम, इस तरह ऑर्डर लिस्ट का टैग क्लोज होगा। इसी तरह ये भी ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। सेव किया इसकी और ऑटो रिफ्रेश हो गया पेज। आप देख सकते हैं कि उसने लिस्ट को ऑर्डर लगा दिया। पहला ऑर्डर ये है, दूसरा ऑर्डर पे ये है, तीसरा ऑर्डर पे ये है, फोर्थ ऑर्डर पे ये आइटम 4 है। इसके अगर फर्दर आइटम्स हैं, पहले ऑर्डर पे ये है, दूसरे ऑर्डर पे ये है, तीसरे ऑर्डर पे ये है। लिहाजा ऑर्डर लिस्ट का लिखने का तरीका और अनऑर्डर लिस्ट का तरीका, दोनों का तरीका सेम ही है। और दोनों के केस में जो पेरेंट टैग है उसका हमेशा यूएल एल या ओ एल टैग है, उसका हमेशा फर्स्ट चाइल्ड एल ही होना चाहिए।